हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो है हम लोग सीरीज करने जा रहे हैं। एक एक वीडियो जो है मैंने जैसे कि वादा किया था आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी सभी नंबर्स के लिए। इसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपका जीवन का उद्देश्य, यानी कि जीवन का पर्पस क्या है, भगवान ने आखिर आपको इस धरती पे भेजा क्यों है। ये लाइफ पर्पस सबसे पहले बताती हूँ एक्टिव कब होता है। लाइफ पर्पस जो है एक्टिव होता है 30 या 32 की एज में। कुछ लोगों के लिए ये बहुत पहले एक्टिव हो जाता है, बहुत पहले यानी कि 28, 29 में ही एक्टिव हो जाता है। पर कुछ लोगों के लिए ये 30 या 32 के एज में जो है एक्टिव होता है। आपको ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस आती है, इसे सॉल्व कैसे करना होता है, इसे रिजॉल्व कैसे करना होता है भाई। यूनियंस कैसे होते हैं, रिकंसिलिएशंस कैसे होता है, कैसे आप अपनी लाइफ के आउटकम को प्राप्त कर पाते हैं, उस गोल को प्राप्त कर पाते हैं, उस लाइफ पर्पस को पूरा करके, यानी कि जो जीवन उद्देश्य के लिए भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, आपको वो फॉलो करना है। जीवन उद्देश्य को कैसे जानना है, सबसे इजी मेथड समझाती हूँ। और यस, इस मेथड को समझने के लिए आपका बर्थ डेट आपको पता होना बहुत जरूरी है। बिना बर्थ डेट आप अपना लाइफ पर्पस नहीं जान सकते। हाँ, और बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जानने के। लेट्स से टैरो रीडिंग से हो सकता है, कुंडली से, या आपके नाम से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। पर वो एक पंडित, एस्ट्रोलॉजर, एक टैरो रीडर, जिन लोगों ने भी इस चीज में स्टडी किया हुआ है, महारत हासिल की है, वही आपको बता पाएंगे। बेसिक्स जो होते हैं, जो मेन बेसिक्स होते हैं, जो आप खुद से कर सकते हैं, वो मैं जरूर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वो कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको लाइफ पर्पस अपना कैसे टैली करना है। लाइफ पर्पस आपको टैली करने के लिए, अगर लेट्स से आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी अपना लाइफ पाथ पता है, लाइफ पाथ बहुत लोगों को पता है, तो वही आपका लाइफ पर्पस नंबर है। पर जिनको नहीं पता वो कैसे टैली करेंगे, आपका पूरा बर्थ डेट जोड़कर। लेट्स से आपका बर्थ डेट है 6 अक्टूबर 1989, ठीक है। अब पहले हम लोग प्लस करेंगे 6, फिर अक्टूबर का 1 प्लस 0, फिर प्लस करेंगे आपका ईयर 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9। आप टोटल करें, आपके लिए नंबर क्या बनता है। ये जो नंबर आप लोगों के लिए बना है, ये है नंबर 7। अगर आप लोगों का नंबर 7 नहीं बना तो आपको दोबारा से टैली करना पड़ेगा। 6 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, पूरा बर्थ डेट आपको टोटल करना है। बट लेट्स से आपका बर्थ डेट 2 डिजिट का है। अब आपका बर्थ डेट लेट्स से 24 दिसंबर 1981 को है, तो आप कैसे टैली करेंगे। 2 प्लस 4, दिसंबर का 12 नंबर 1 2, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 1981 था ना, प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1, टोटल करो कितना बना, नंबर 11। जो ये नंबर है ना, इसको काफी लोग लाइफ पाथ कहते हैं और लाइफ पर्पस। काफी लोग इसको टाली जो है लाइफ पाथ से ही कर लेते हैं। क्या लाइफ पाथ लाइफ पर्पस एक होता है? नहीं, डिफरेंट होते हैं, बट काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। लाइफ पाथ आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्टली अब आने वाले लाइक इस टाइम फ्रेम के बाद 32 या 30 के बाद आपकी मूवमेंट या आपका बिहेवियर या आपके एक्सपीरियंसेस क्या होंगे। लेकिन लाइफ पर्पस होता है आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है, जिस पर चलने पर आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर लेना। ओके, आपको अब अगेन मैं कहूंगी टैली करने के लिए कंफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ सारे बर्थ डेट का आपको जो है टोटल करना है। आपको आपका बर्थ नंबर, मंथ और आपका ईयर पूरा टैली करना है। एंड में जो नंबर बनेगा उसका भी टोटल कर देना है। अब लेट्स से आपका नंबर 21 बन गया है, तो 2 प्लस 1 कर दो। आखिर में जो आपका टोटल आ रहा है 21 आ रहा है, तो 2 प्लस 1 कर दो। अगर आप लोगों का नंबर लेट्स से 11 आया, अभी मैंने इससे पहले जैसे बताया, तो 1 प्लस 1 2 हुआ। मोस्टली हम लोग मास्टर नंबर्स को कभी भी टैली नहीं करते। लेट्स से 22 है, 11 है, 33 है, ऐसे नंबर्स को हम लोग कभी भी जो है ज्वाइंट करके प्लस करके नहीं रिप्रेजेंट करते। बट लेट्स से आप न्यू हैं, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप पूरा बर्थ नंबर जो है टोटल करते। ठीक है, अब जो भी नंबर आप लोगों का बना वही होगा आपका लाइफ पर्पस। दीदी हो गया, ये कैसे पता करें अब नंबर से हमारा लाइफ पर्पस क्या है। अब एक एक करके मैं आप लोगों के लिए एक एक नंबर के बारे में
आपके लिए वीडियो जो है प्रेजेंट कर रही हूँ। सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 के लिए। अगर आप लोगों को अपना लाइफ पर्पस जो है नहीं समझ में आ रहा, टैली कैसे करना है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी इसके पहले बना कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसे जोड़ना सीख सकते हैं। आप जोड़कर क्या नंबर कैसे बनता है, पूरा बर्थ डेट का टोटल ही आपका जो है लाइफ पर्पस है। लाइफ पाथ और लाइफ पर्पस डिफरेंट है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गाइड किया है। उस वीडियो को आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, जीवन उद्देश्य का मेन रोल क्या होता है ये समझना चाहते हैं, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो सबसे पहले आज मैं बात करने जा रही हूं हमारे लाइफ पर्पस 1 के लिए, जिनका नंबर 1 बनता है। ये पर्सनालिटी में ना बड़ा बदलाव आता है। अगर आपको मैं बताऊं कि 30-32 की एज में आपका नंबर बदल गया है, मतलब लेट्स से आपका बर्थ नंबर इससे पहले था 6 बर्थ डेट नंबर, पर टोटल करने के बाद 1 बना, तो 30 और 32 के बाद आप में ना एक चेंजेस जरूर देखने को मिले होंगे। आप सडनली ना बहुत ज्यादा मैच्योर और बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए होंगे। सडनली ना आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत इंटरेस्ट बना होगा, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ध्यान गया होगा। एक थोड़ी ऐसी एनर्जी आई होगी जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हुए होंगे, एक शेर वाली एनर्जी। नंबर 1 रूल करता है सूर्य को, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बट जिनका नंबर 1 होता है उनके लिए जीवन का उद्देश्य क्या होता है? इनके लिए सबसे इजी जीवन का उद्देश्य होता है। देखो, मोस्टली मैंने देखा है जो लाइफ में लोगों के लाइफ पाथ नंबर 1 आता है, वो मोस्टली मैंने लाइफ में देखे हैं कि बहुत ज्यादा ना अपनी पुरानी बीती जिंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल कर चुके होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। और इनके जो स्ट्रगल्स रहे होंगे ना, वो मतलब मोस्टली जो है इनके अपनों के वजह से होते हैं। अपनों की वजह से मैं नहीं कहूंगी कि फैमिली इनकी बुरी होती है, बट मोस्टली इनकी स्ट्रगल ये रहती है कि इनके फैमिली ही इनके लिए कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई स्ट्रेस या कोई एंजाइटी क्रिएट करती है। और जिनका भी नंबर 1 मैंने बनते देखा है, मैंने ये नोटिस किया है कि इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। अगर 30-32 की एज के बाद नंबर 1 आप लोगों का टैली हो रहा है, तो 30-32 की एज के बाद आपने लोनलीनेस बहुत फील की होगी। लेकिन अगर आप बॉर्न ही नंबर 1 के साथ हुए हैं, तो आपने शुरू से ही ये सब फेस किया हुआ है, आपने फील किया है इन सब चीजों के बारे में। आप वर्कहॉलिक बहुत होते हैं, इंडिपेंडेंट बहुत होते हैं, एक अलग सी स्ट्रेंथ होती है आप लोगों को। जो है, मैं कई बार कहती हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं पर्सनली जो नंबर 1 वाले होते हैं, और मैं उनको कहती हूँ, यार तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम में वो टैलेंट है जिसमें तुम रेत को भी सोने में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम में तो वो पावर है। बट बहुत सारे लोग इस पावर के बारे में ज्यादा नोन नहीं होते। सो अगर आपके बर्थ का टोटल होने के बाद नंबर 1 बन जाता है, तो आपका जीवन का उद्देश्य क्या बनता है? आपका जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है जिसके लिए आपको जो है ईश्वर ने भेजा हुआ है, वो ये है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी रिप्रेजेंट करनी है अपने अंदर। यानी कि अब तक आप जो है बहुत ही इमोशनल पर्सन रहे हैं, अब तक आप इमोशनली बहुत चले हैं, अभी तक आप जो है ऐसी पर्सनालिटी बनकर रहे हैं जो लाइक होता है ना, सबके अंदर दब कर, सबके कंट्रोल के हिसाब से चलकर आगे बढ़े हैं। बट अगर आपका नंबर 1 बन गया, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है, यानी कि ईश्वर कह रहा है कि अब आपको लोगों पर लीड करना होगा। यानी कि अब आपको एक राजनेता और एक बहुत बड़ी प्रोफाइल पे आना पड़ेगा, यानी कि आपको टीम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आपके अंडर 100 लोग आए, 200 लोग आए, आपको ये मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। मैं कहती हूँ, जब भी आपका लाइफ पर्पस जो है ना नंबर 1 पे आ जाए, ये समझ लो कि अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बेटा आप शेर बनना पड़ेगा, अब दहाड़ मारनी पड़ेगी, और अब वो एक जंप मारना पड़ेगा जिससे लोगों को पता चले कि तुम में जो है कुछ बात है। तुम जो है एकदम छोटी चीजों के लिए नहीं बने, तुम बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए बने हो। ये अपनी लाइफ में सफर करते हैं अगर ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है सबके बारे में ओवरथिंक करना शुरू करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ना अंदर ही अंदर एक एंजाइटी, स्ट्रेस और अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन अगर इनको ना काम में लाइक इन्वॉल्व कर दिया जाए, मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व कर लिया जाए, और इनके अंडर एक टीम दे दी जाए, भाई ये तुम्हारी टीम है, अब इसे तुम लीड करो, इन्हें बड़े मजे आते हैं, एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। बट अगर आप जो है ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिसमें लीड करना पॉसिबल नहीं है, अब दीदी टीम बनाना तो मुश्किल है, टीम तो नहीं बन सकती, हम तो कोई बिजनेस करते ही नहीं, हम तो एक बेसिक जॉब करते हैं, या हम तो है यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है एक्टिव है, अपना खुद का जो है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसिंग वगैरह कर लेते हैं, तो हम कैसे टीम लीड करें? आप लोगों के लिए एक सिंपल सी चीज जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप डे टू डे लाइफ में
अपने लोगों को कैसे मैनेज करते हैं और लीड करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि ना कहा जाता है कि आप लोगों को बेसिकली मैनेजमेंट स्किल सीखनी होती है कि कैसे आपके अंडर या आपके आसपास के लोग इक्वली मैनेज्ड रहें, इक्वली बैलेंस्ड रहें, और आप जो है सबको मैनेज करना, लाइक आपको ना लीड करना है। आपको ये समझ के चलना है कि आप एक नेता हो जिसको ऑडियंस का वोट चाहिए, और वो वोट जो है उसे तभी मिलेगा जहां पे उसको कहीं हद तक सच भी बोलना पड़ेगा और कुछ चीजें मैनिपुलेट भी करनी पड़ेगी। यानी कि आप अपने फादर मदर सबको खुश रखो, लेकिन कुछ चीजें तो आपको मैनिपुलेट तोल मरोड़ करके ही जो है निकालनी होगी। और यहाँ पर ना मैं कहती हूँ कि याद रखना इस बात को, कभी भी किसी और पे आप एक्सपेक्टेशंस जो है मत रखना। आप जब भी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो आप हर्ट होते हो, लेकिन जब आप खुद के बारे में सोचते हो और खुद को लेकर ऐसे हो जाते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, यार ये तो मैं कर लूंगा या ये तो मैं कर लेती हूँ, भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, आप पावरफुल हो जाते हो बहुत ज्यादा। सो आपकी एनर्जी में मैं क्लियरली ये कहती हूँ कि अगर आपका लाइफ पर्पस, आपका जीवन उद्देश्य नंबर 1 आया है तो आपको लीडर बनना होगा, आपको एक पॉलिटिशियन की तरह सोचना होगा। आपको अगर लेट्स से इन्फ्लुएंसर हो तो आपको अपनी एक टीम बनानी है, उस टीम के अंडर जो है आपका जैसे कि क्या क्या काम हो रहा है, कौन कैसे मैनेज कर रहा है, एडिटिंग हो रही है बराबर नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, लाइक कंटेंट राइटिंग हो रही है कि नहीं। आपको मैनेजमेंट सीखना होगा और अपने काम को और ज्यादा लाइक मटेरियल वर्ल्ड की और ज्यादा आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल गेन ज्यादा करनी है, क्योंकि एट द एंड जो भी पैसा आप बहुत बनाओगे, क्योंकि आपका मटेरियल वर्ल्ड ही आपको बहुत ज्यादा ग्रो करवाएगा, बट जो भी पैसा आप बनाओगे उस पैसे से कहीं ना कहीं आप ही के हाथों कोई इतना बड़ा दान या कुछ इस तरीके की चीजें हो जाएंगी जिससे बहुत ज्यादा जो हमारी कम्युनिटी है उनका भला हो जाएगा, उनका बहुत फायदा होगा। और आपके दिमाग में अभी दूर दूर तक नहीं है कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे दान धर्म करना है, लेकिन आपकी ये लीडिंग क्वालिटी ही कहीं ना कहीं आपके टीम वर्क और आपका ये लीडरशिप रोल ही आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मटेरियल और बहुत ज्यादा पैसा लाएगा। और इस पैसे से ही आप किसी ना किसी तरीके से किसी कार्य में जाने अनजाने, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका फिक्स है, किसी ऐसे उद्देश्य में आपने हाथ डालना है, आप डाल देंगे जिससे यूनिवर्स जो है काफी लोगों का भला करेगी, यानी कि आपके मटेरियल से बहुत लोगों को फायदा मिलने वाला है। लेकिन मैं इन लोगों को हमेशा ये एडवाइस भी देती हूँ कि आप लोग याद रखना, आप लोग अगर जॉब वगैरह कर रहे हो ना तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी जॉब में आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे मेरे जॉब यार मुझे बोरियत सी होती है, मुझे मजा नहीं आता। उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स आपको कहती है आप खुद पे बिलीव करो और खुद के लिए काम करो। मैं नहीं कहती कि आप बिजनेस ही करो, आपके लिए स्टार्टअप ही एक ओनली ऑप्शन है, बट यस आपको साइड बाय साइड अपने जॉब के साथ कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए जिसमें सिर्फ आपके स्किल इन्वॉल्व हो। लेट्स से आप कोई इंजीनियर हो, आई नो इंजीनियर्स के लिए टाइम निकालना डिफिकल्ट है, जॉब में अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आप अपने जॉब के साथ जो वीकेंड आपको मिल रहा है, लेट्स से सैटरडे संडे का, उस वीकेंड में आप क्या अपना खुद का काम कर सकते हो उसके बारे में आप सोचो। भले वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहे, भले एक स्मॉल काम हो, आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आप उस जॉब से साइड होकर उसी काम में सबसे ज्यादा ग्रो करते नजर आएंगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी बहुत फील होगी। सिमिलरली आप नोटिस ये भी करेंगे कि जैसे जैसे आप अपना मटेरियल वर्ल्ड गेन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य की ओर जा रहे हैं, आपको नोटिस होगा आपकी लव लाइफ भी स्टेबल होना शुरू हो गई, आपकी फैमिली के इश्यूज सॉल्व हो गए और बहुत सी चीजों में ना आप एकदम से नोटिस करेंगे एक अलग सा बैलेंस और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। सो आपको हमेशा अपनी लक्ष्य और अपने पर्पस की तरफ ध्यान रखना है, आपको एक लीडर बनकर अपनी टीम को मैनेज करना है, आपको अपने आप पे बिलीव करना है, लोगों पे नहीं, आपको प्रैक्टिकल रहना है, मटेरियल वर्ल्ड के लिए काम करते रहना है। मेहनत से ही आप बहुत कुछ अपना खुद का एम्पायर खड़ा करोगे। मोस्टली मैं ऐसे नंबर्स वालों को कहती हूँ यार आप तो राजा हो, आप तो भाई आपका तो कितना बड़ा साम्राज्य है आपको तो पता ही नहीं है। सो आप लोग जो है किंग है और खुद को किंग या क्वीन के जैसे अगर आप समझेंगे तो आप अपनी जिंदगी में काफी आगे जाते हैं। सो ये था नंबर 1, लाइफ पर्पस नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको काफी कुछ समझ में आया होगा अपने बारे में और मजा भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यस इसको शेयर करने में कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जो है फैलाएं ताकि उन्हें भी अपने जीवन का उद्देश्य पता चले, है ना। और यस इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए बने रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।